चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा। नहीं आए, ये कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युगों की। एक समय की बात है। चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेतायुग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हैं प्रभु, है कैलाशपति आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के पास भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचिता हैं भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें। आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है। मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं। इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग,
तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाएं। ऐसे पराक्रमी और बलवान थे और मेरे राज्य में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नृसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वाराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेतायुग बोल उठा नहीं, प्रभु श्रीहरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा राम, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवंत अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थीं। और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं, अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ। जब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो सृष्टि का कल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। तो शिवजी ने सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग और कलयुग, इन 4 युगों को शांति समझाकर उन 4 युगों की परीक्षा ली। उन परीक्षा में तो चारों युग पास हो गए। लेकिन शिवजी फैसला किया कि तुम चारों युग तो पास हो गए, लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेतायुग में सब लोग धार्मिक वृत्ति के थे, इसलिए सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग तो धर्म, नीति, धार्मिक रीति रिवाजों शिवजी ने फैसला किया कि धार्मिक मामलों सतयुग, द्वापर युग और त्रेतायुग, इन तीनों युगों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कलयुग के लोग बुद्धिमान हो गए और आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान लोग देखने मिलेंगे। कलयुग मशीनों और साइंस और टेक्नोलॉजी और सोशियल आधुनिक युग होगा। कलयुग का अर्थ ही कली यानी मशीन युग यानी समय। कलयुग में बड़ी से बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। इस प्रकार शिवजी ने फैसला किया कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग और कलयुग चारों युगों को सर्वश्रेष्ठ कहा और चारों युगों की समस्या का समाधान किया। इसी धार्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई बातें को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर और हमारी YouTube चैनल
धार्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में हमारी कोई भी भूल हुए हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार।